हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में नंबर सीरीज के लगभग 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कई मेथड्स हमने वहाँ पर सीखे और हम आपके साथ 22 मेथड्स जो है तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के शेयर करने वाले हैं। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस में और इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। वहाँ पर आपको आखिरी अदद पूछा गया था, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको कोई एक नंबर जो है तो गलत दिया हुआ रहता है, उसको आपको पहचानना होता है। और आइए हम अपने वही मेथड्स को अप्लाई करते हुए किस तरह सवाल को हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफरेंस निकालने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 और 10 के बीच में हमें डिफरेंस 2 और 12 के दरमियान हमें 10 का डिफरेंस देखने के लिए मिला। 12 और 28 के दरमियान हमें 16 का डिफरेंस देखने के लिए मिला। 28 और 56 के दरमियान हमें 26 का डिफरेंस देखने के लिए मिला। 28 और 56 के दरमियान में हमें 28 का डिफरेंस देखने के लिए मिला और 56 और 90 के दरमियान में हमें यहाँ पर डिफरेंस जो है तो हमें मिला 90 और 132 का जो है तो 42। 132 और 182 का डिफरेंस हमें हासिल हुआ 50। अब जब हमने फ़र्क निकालने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया +8, यहाँ पर दिखाई दिया +8, यहाँ पर हमने देखा 28 और 34 में, तो हमें फ़र्क दिखाई दिया +6, यहाँ पर दिखाई दिया हमें +12 और यहाँ पर हमें डिफरेंस दिखाई दिया +6। अब हमें रॉन्ग नंबर ढूंढना है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि +8 +8 +8 का यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिला। मतलब ऐसा कौन सा अदद यहाँ पर जो है तो आया जिसकी वजह से ये फ़र्क कम ज़्यादा हुआ। तो हमने स्टार्ट में ही देखा कि वहाँ पर +8 होने की बजाय +6 है और उसके बाद +12 है। मतलब यहाँ पर कोई एक अदद जो है तो गलत है। जब हमने यहाँ पर ऑप्शंस चेक किए तो यहाँ पर हमने जब चेक किए तो हमने देखे कि यहाँ पर अगर हम +8 करते हैं, कहाँ पर स्टार्ट में, यहाँ पर अगर हम +8 करते हैं तो यहाँ पर हो जाना चाहिए था 16 की जगह 18। यहाँ पर क्या होना चाहिए 18। और अगर यहाँ पर 18 है तो 12 और 18 का डिफरेंस आना चाहिए था 30। 12 और 18 का डिफरेंस आना चाहिए था 30। अब अगर हम यहाँ पर 30 कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हमारी सीरीज सही हो जाएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हाँ 28 ही गलत है। ये चेक करने के लिए हम 28 को क्या कर लेंगे 30, 28 को हम क्या कर लेंगे 28 को हम यहाँ से 30 कर देते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि अगर पहला डिफरेंस 8 करते हैं हम तो हमारा आगे +18 होना चाहिए और अगर हम 12 में 18 मिलाते हैं तो नंबर 30 आना चाहिए। अब हम जब यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए 2 और 12 के दरमियान में डिफरेंस है 10 का, 12 और 30 के दरमियान में डिफरेंस है 18 का, 30 और 56 के दरमियान डिफरेंस है 26 का। और इसी तरीके से हमें पता है आगे डिफरेंस जो है 34, उसके बाद डिफरेंस है 42 और उसके बाद डिफरेंस है 50। अब ये डिफरेंस क्या सही आ रहा है तो 18 और 10 के दरमियान 8 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8,
यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, यानी 8 8 का डिफरेंस हमें इस रॉन्ग नंबर की सीरीज जो थी दी गई थी उसमें मिलना चाहिए था, लेकिन 28 जो है तो 30 की जगह लिखा गया, तो ये नंबर हमारा रॉन्ग हो गया और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 28। हमें यहाँ पर फर्क का फर्क देखना था और फर्क के फर्क में जो +8 का फर्क आया वो जो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमको दिखाई दिया कि वो +6 और +12 हो गया, उसको हमने जब इक्वल किए तो हमें जो तो 18 हासिल हुआ और इस तरीके से हमें पता चल गया कि 28 जो है तो ये गलत है। रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें लॉजिक लगाकर गलत नंबर को ढूंढना होता है और लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है उसको सही करके हमें वो नंबर पता करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें आखिरी नंबर पता करना था, वो ज़्यादा इजीली इसलिए था कि हम एक लॉजिक को फॉलो करते हुए लास्ट में चले गए और एक आंसर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर उस अदद को जो है तो गलत अगर दिया है तो आप उसको क्या सही लेना है वहाँ पर उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर जो है तो सही पता चलेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 1 8 25 64 125 216 343। ये तो बिल्कुल अगर किसी कैंडिडेट को मकब याद है तो वो इस क्वेश्चन को बगैर किसी वक्त ज़ाय किए वो डायरेक्टली आंसर लगा देगा यहाँ पर 25 को। इसकी वजह ये है कि हम सभी को पता है 8 भी मकब है, 64 भी मकब है, 125 भी मकब है, 216 भी मकब है, 343 भी मकब है। हमने मकब ही क्यों लिए? क्योंकि मुरब्बे तो ये सिर्फ 2 ही हो सकते या 3 अगर हम 8 को छोड़ दें, लेकिन ये सब तो मकब है और ये मकब भी है, सॉरी ये 64 और 8 और एक मकब भी है, लेकिन 25 एक वाहिद ऐसा है जो किसी का मकब नहीं है और बाकी सब मकब है। एक एक का मकब है, 8 2 का मकब है, 64 4 का मकब है, 125 5 का मकब है ना, ये 6 का मकब और 7 का मकब। तो हमें ये पता चला कि सारे दूसरे आदाद मकब है सिवाय 25 के। इसके लिए हमने क्वेश्चन को देखते ही 2 से 3 सेकंड में हमें पता चल गया कि इसका आंसर 25 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज का 3 7 15 31 60 127 255। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो हम देख रहे हैं कि हर अदद डबल से कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे 3 और 7 में देखिए तो 3 के डबल से कुछ ज़्यादा है, 7 और 15 को देखिए तो डबल से कुछ ज़्यादा है, यानी ज़र्ब हो रहा है। ये एक चीज़ हमें यहाँ पर कंफर्म हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है? ज़र्ब। कितना हुआ? डबल। डबल से कुछ क्या है? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 1, यानी दुगना में 1 प्लस किया जा रहा है, दुगना में 1 प्लस किया जा रहा है। क्या यही चीज़ आगे भी फॉलो हुई? 7 को हमने 2 से ज़र्ब दिए और +1 कर दिए, 7 दूनी 14 और 1 15। क्या यही चीज़ आगे भी आई 15 और 31 में? ज़र्ब 2 जमा 1, जी हाँ, 15 दूनी 30 और 1 31। इसी तरीके से यहाँ पर ज़र्ब 2 और जमा 1 होता जा रहा है। अब यहाँ पर कहाँ पर गलती हुई है? कहाँ पर गलती हुई है ये हमें चेक करना है। तो हमने देखे कि 31 ज़र्ब 2 जब हम करते हैं, 31 ज़र्ब 2 तो आता है 62 और 62 में हमें 1 मिलाना था, यानी यहाँ पर होना चाहिए था 63, यहाँ पर होना चाहिए था 63। क्या अगला भी सेम उसको फॉलो करते हुए सही हो रहा है? जी हाँ, 63 को जब हम दुगना करते हैं तो हो जाता है 126। 63 को हम जब दुगना करते होते हैं तो हो जाता है 126 और 126 में 1 मिलाए तो हो जाता है 127, यानी यहाँ पर 63 जो है तो गलत आया। हमें ये 3 जगह जब हमने
इस क्वेश्चन को किया, यहीं पर हमें पता चल गया कि +2 ज़र्ब 2 और +1 इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और हमें इसी में पता चल गया कि 60 जो है तो ये रॉन्ग नंबर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6, 12, 24, 42, 66, 96, 172। इस सवाल में जो है तो रॉन्ग नंबर हमें तलाशना है। अब देखते हैं 6, 12, 24, 42, 66, 96, 172 में भी डिफरेंस मामूली सा बढ़ता जा रहा है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस पर ही जाएंगे। जब हमने यहाँ पर डिफरेंस निकालने की कोशिश की तो हमें मिला यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर मिला 12 का डिफरेंस, यहाँ पर मिला 18 का डिफरेंस, उसके बाद हमें मिला 24 का डिफरेंस, उसके बाद हमें मिला 24 का डिफरेंस, उसके बाद हमें देखने मिला 30 का डिफरेंस, उसके बाद हमें जो है तो देखने मिलेगा 36 का डिफरेंस। अब यहाँ पर डिफरेंस में हमें ये हमने पहले ही पुटअप कर लेना है ताकि हमें जल्दी से हमारा रॉन्ग नंबर मिल जाए। जैसे ही हमने 6, 12, 18 ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये 6 का पहाड़ा है। 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। तो यहाँ पर 6 में 6 प्लस किए तो 12 आ रहा है, फिर 12 में 12 प्लस किए तो 24 आ रहा है, 24 में 18 प्लस किए तो जो है तो हमें 24 में अगर हम 18 प्लस करें तो 42 आ रहा है। 42 में हमको क्या प्लस करना है, 24। 42 में हम 24 प्लस करते हैं तो 66 आ रहा है। 66 में हमको क्या प्लस करना है, 30। 96 आ रहा है। 96 में हमको प्लस करना है 36। तो 96 में अगर हम 36 को मिलाते हैं, 96 में अगर हम 36 मिलाते हैं तो आंसर आना चाहिए 132। क्या आंसर आना चाहिए, 132, ना कि 172। तो हमारा जो गलत रॉन्ग नंबर है वो क्या हो जाएगा, 172। रॉन्ग आंसर क्या है, रॉन्ग नंबर 172। तो यहाँ पर एक और मेथड हमने सीखे कि कोई एक पहाड़ा लेकर ज़र्ब कर दिया गया, उसको इजी में लिखे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 ज़रब 1, 6 ज़रब 2, 6 ज़रब 3, 6 ज़रब 4, 6 ज़रब 5। इस तरीके से वो सिलसिला चलता गया और उसमें हमने देखा कि लास्ट में जो है तो हमें रॉन्ग नंबर मिल गया। इस सवाल में देखते हैं कौन सा मेथड यूज हो रहा है। अब देखिए बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी स्टार्ट में डिफरेंस कम था, बाद में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी ज़र्ब हुआ होगा, क्योंकि 5 और 8 2 गुना से ज़्यादा, 8 और 21 3 गुना से ज़्यादा, या 3 गुना से कुछ कम, 21 और 80 लगभग 4 गुना के आसपास, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यानी ज़र्ब जो है तो पहले डबल के आसपास हो रहा है, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हो ना हो इस क्वेश्चन में हम ज़र्ब वाला मेथड लगाकर इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा। तो हमने जब देखे तो यहाँ पर हमने देखे 5 को अगर हम 2 गुना करते हैं तो होता है 10, लेकिन हमें चाहिए 8, तो हमें 10 में से क्या घटाना होगा, 2। यानी हमने यहाँ पर ये किए, जिस अदद से ज़र्ब किए उसी अदद को घटा दिए, जिस अदद से ज़र्ब दिए उसी अदद को घटा दिए। ये मेथड हम नंबर सीरीज में पहले देख चुके। क्या अगले इसमें फॉलो हो रहा है, देखिए 8 और 21 में हम देखने की कोशिश करते हैं तो 8 को हम 2 से ज़र्ब करके अगर 2 मिलाते हैं तो 18 होता है, लेकिन हमें चाहिए 21। तो हम 8 को 3 से ज़र्ब देते हैं। 8 को अगर हमने 3 से ज़र्ब दिए तो हमें हासिल हुआ 24।
8 को जब हमने 3 से ज़र्ब दिए तो हासिल हुआ 24 और हम 3 को ही घटा देते हैं। तो 8 ये 24 में से हमने 3 घटाए तो हमें हासिल हुआ 21। यानी ये लॉजिक हमारा यहाँ पर काम कर गया। क्या यही लॉजिक आगे जा रहा है? तो देख लेते हैं 21 और 80 के दरमियान। 21 और 80 के दरमियान हमें क्या करना होगा? 21 और 80 के दरमियान हमें लेना होगा ज़र्ब 4 तफरीक 4, ज़र्ब 4 तफरीक 4। अब 81 चौक 84, 81 चौक 84 में से हम 4 घटाए तो हमें हासिल होता है 80। तो ये यहाँ तक तो हमारी सीरीज बिल्कुल सही है और लॉजिक भी सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़र्ब 5 तफरीक 5। अब ज़र्ब 5 और तफरीक 5 अगर हम करते हैं तो हमें हासिल होता है 395। 308 का पहाड़ा आप 5 तक पढ़ लीजिए, 840 सॉरी 300 क्या आएगा? 8 पंजे 40, 400 आएगा और 400 में से आप 5 घटा दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा 395। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर भी लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो चेक कर लीजिए, ज़र्ब 6 माइनस 6, 395 ज़र्ब 6 तफरीक 6। आपको ये स्पीडली सॉल्व करना है और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2364। मतलब जब आप 395 को 6 से ज़र्ब करेंगे तो आपको मिलेगा 2300। अब इसको इजीली दूसरे वे से भी किया जा सकता है, कुछ लाइव सेशन अगर पॉसिबल हो तो हम लेंगे। 395 को आप जो है तो 400 मान सकते हैं, 400 आप इसको मान सकते हैं और ज़र्ब कर दीजिए 6 से तो आपको हासिल हो जाएगा 2400। क्या घटाना है? 6 घटाना है, लेकिन हमने यहाँ पर 395 को 5 बढ़ाकर लिया था, यानी 5 को 6 से ज़र्ब करना बाकी है, हमने ऑलरेडी 5 बढ़ा लिया था तो हमको 2400 में से 30 घटाना भी है पहले वाले। ये पहले वाले 30 घटाकर हमें ये जवाब मिल जाएगा 2370। 2370 और ऑलरेडी हमें ये 6 घटाना है तो हमें ये 6 घटाने के बाद जवाब मिलेगा 2364। ये इजी वे आपको इसलिए बताया गया कि 395 को 6 से ज़र्ब करना मुश्किल लगता है तो आप 395 को जो है तो 400 मान लीजिए, 400 को 6 से ज़र्ब करके आपको पता है 2400 जवाब आ रहा है। 2400 में से आपने जो 5 बढ़ाया था उसको 6 से ज़र्ब करके वो माइनस कीजिए। जो मैंने 5 बढ़ाया था उसके लिए 30 माइनस किए 2400 में से, आपका जवाब आया 2370। 2370 में से हमने 6 माइनस किए, हमें हासिल हुआ 2364। यानी ये भी सही है। अब जाहिर सी बात है जब मेरी सीरीज में यहाँ तक मुझे कोई गलती नहीं दिखी इस सीरीज में तो जाहिर सी बात है मेरा यही वाला ऑप्शन गलत होगा। आप इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको 2364 को 7 से ज़र्ब करना है और फिर उसके बाद उसका जो जवाब आएगा उसमें आपको 7 प्लस करना है। तो आप जब आपको पता चल गया कि मेरे क्वेश्चन में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये रॉन्ग नंबर सीरीज है तो यही ऑप्शन गलत होने वाला है। इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 56, 92, 134, 182, 236, 298, 362। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसके लिए हम सीधे सीधे फ़र्क की तरफ चलते हैं। अब जब हम यहाँ पर फ़र्क लेते हैं तो हमें पता चला 56 और 92 के दरमियान 36 का फ़र्क है, 92 और 134 के दरमियान 42 का फ़र्क है, 134 और 182 के दरमियान 48 का फ़र्क है, 182 और 236 के दरमियान 54 का फ़र्क है,
236 और 298 के दरमियान 62 का फर्क है, और 298 और 362 के दरमियान 64 का, सॉरी 298 और 362 के दरमियान 64 का फर्क है। अब क्या हमें इससे कोई चीज़ पता चली? जी नहीं, हमें डिफरेंस का डिफरेंस निकाल कर देख लेना चाहिए। अब हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, तो हमें पता चला यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ गया। 54 और 62 में 8 का डिफरेंस आ गया, यानी सब तो 6 का डिफरेंस था, यहाँ पर ही 8 का आया, यानी गड़बड़ 62 कहीं पर कर रहा है, और 62 का डिफरेंस हमें मिला 236 और 298 के दरमियान, यानी यहाँ पर 298 दो ज़्यादा है। अगर ये 296 होता, अगर ये 296 होता तो हमारा डिफरेंस यहाँ पर 60 होता, और ये अगर 60 होता तो हमारा ये वाला डिफरेंस भी 6 का ही होता और हमारी सीरीज सही होती। तो हमें गलत नंबर पूछा गया था, तो गलत नंबर हमारा हो जाएगा 298, यहाँ पर होना चाहिए था 296। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। 1, 3, 10, 36, 152, 760, 46, 32। इस सीरीज में हमें क्या देखने मिल रहा है कि डिफरेंस जो है तो स्पीडली बढ़ रहा है, डिफरेंस स्पीडली बढ़ रहा है, और जब डिफरेंस स्पीडली बढ़ता है तो हम ज़र्ब की तरफ देखते हैं, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा का एक्चुअल में दिया नहीं जाता है। ज़्यादा फ़र्क अगर होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई ही कहीं ना कहीं शामिल होता है। जब हम मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं तो हम आधा या 1 से शुरुआत करें, क्योंकि हमने देखा 1 और 3 के दरमियान अगर हम 1 को दुगुना करते हैं तो 2 मिलता है, 1 को 3 गुना या 4 गुना करते हैं 3 4 मिलता है। अब हम 1 को पहले 1 से ही ज़र्ब करके देखते हैं, इन दोनों के दरमियान हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो हमने 1 से ज़र्ब किए, तो 1 से जब 1 को ज़र्ब किए तो हमें हासिल हुआ 1, और हमने उसमें कितना मिला दिए 2, 1 ज़र्ब 1 प्लस 2 हमें हासिल हुआ 3। क्या हम आगे इसको चेक कर सकते हैं? जी हाँ, 3 को हम कितने से ज़र्ब करें कि हम जो है तो करीब में पहुंच जाए? तो देखिए 3 को हम ज़र्ब करते हैं 2 से, यहाँ 1 से ज़र्ब हुआ तो यहाँ 2 से ज़र्ब, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर कितना बढ़ाना पड़ा हमें? 4। देखिए अब हमें पता चल गया हमें सीरीज किस तरफ ले जानी है, किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर 1 से ज़र्ब, यहाँ से यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से ज़र्ब हो जाएगा, और जमा कितना होगा? पहले 2 जमा हुआ, फिर 4 जमा हुआ, अब कितना जमा हो जाएगा? 6 जमा हो जाएगा। आया 10 3 30 और 6 36। क्या यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है? ज़र्ब कितना हो जाएगा? 4, और जमा कितना हो जाएगा? 8। 36 चौक, 36 चौक क्या होगा? 36 चौक, 36 चौक करिए इसको, 6 चौक 24 के 4 हासिल आए 2, 4 की 12 और 2 14, 144। 144 में कितने प्लस करना है? 8। 144 में 8 मिला है तो क्या हासिल होगा? 52, यानी ये भी हमारा सही है। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाए, ज़र्ब कितने से होगा? 5 से, और जमा कितना होगा? 10। अब 5 से जब 152 को ज़र्ब करें आप, तो आपको हासिल होगा, आपको हासिल होगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया, 1 5 5 25 और 1 26 के 2 हासिल आए, 2 5 1 5 और 2 7।
760 में कितना प्लस करना है 10, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली 760 ही दे दिया, जबकि हमें 760 में प्लस 10 भी तो करना है जो हमारी सीरीज चल रही है उस तरीके से। और जब हम प्लस करेंगे तो हमें हासिल होगा 770। तो हमारा जवाब 760 होगा, क्योंकि ये एक रॉन्ग नंबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 480, 960, 320, 1280, 272, 1536। इस सिलसिले में हमें देखना है कौन सा नंबर गलत है। अब यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस तो देखने मिल रहा है, जैसे डबल के आसपास लगभग डिफरेंस है, लेकिन आगे जाकर सीरीज में छोटा नंबर भी आया है, यानी नंबर बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, तो या मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई हम आधा एक वाला करते तो उसमें ये होता है कि कंटिन्यूअसली जो है तो बढ़ता है और कंटिन्यूअसली कम होता है एक ही सीरीज में, लेकिन यहाँ पर बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। मतलब अगर इस तरीके का सीरीज आपका बन रहा है, इसमें आप एक ही लॉजिक लगा सकते हैं, इनटू डिवाइड, इनटू डिवाइड, इनटू डिवाइड। अब देखिए कैसे। सबसे पहले 480 और 960 को देखते हैं। 480 और 960 को देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 2 से ज़र्ब हो गया, यहाँ पर सीधे सीधे 2 से ज़र्ब हो गया, 2 से ज़र्ब हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 960 और 320 में हमने जब देखे। अब देखिए, अगर यहाँ पर मुश्किल लग रहा है तो आप इधर से चेक कर लीजिए 320 से 960 का क्या रिलेशन है, 320 का 960 से क्या रिलेशन है। तो आपने जब चेक किए तो आपको पता चला 320 का 0 कैंसिल हुआ, और आपने जब इसको कट करने की कोशिश किए तो आपको हासिल हुआ, जो है तो आप इसको कट कर लीजिए। पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 960 डिवाइड बाय 320। हम ये बताना चाह रहे हैं, आप अगर 960 को 320 से नहीं कंपेयर कर पा रहे तो आप 320 को 960 से कीजिए। और जब आपने ये देखा तो जब ये काटते हैं तो 32 एक 32, 32 तिये 96। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ज़र्ब 3 है, किससे, 32 से। हम सीरीज में बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये तकसीम होगा। 960 को जब हम 320 से तकसीम करेंगे तो हासिल होगा 320। यानी हमें ये तो पता चल गया कि 2 से ज़र्ब हुआ, 3 से तकसीम हुआ, यानी सिलसिला ये आगे बढ़ेगा। क्या 2 से ही ज़र्ब हुआ आगे, तो 320 को हमने 2 से ज़र्ब करके जब देखे तो 640 आया, यानी ज़र्ब 2 से नहीं हुआ तो किससे होगा, 2 3 आ गया, यानी 4 से ज़र्ब करके हम देखेंगे तो 4 से जब हमने इसको ज़र्ब किए तो हमें हासिल हुआ 1280। 32 चौक 128, तो हमें हासिल हुआ 1280। क्या 1280 और 272 को हमने देखे तो ये पता चला कि 272 1280 से छोटा है, यानी 1280 को तकसीम किया गया है, जिस तरीके से 960 और 320 में रिलेशन था। और यहाँ पर जब हमने ये डिवाइड चेक किया तो देखिए सीरीज बनती जा रही है, 2 3 4। अब 1280 को तकसीम कितने से किया जाएगा, 5 से।
और 5 से जब हम तकसीम करेंगे 1280 को तो जवाब हमें हासिल होगा 256, ना कि 272। आप इसको हल कर देख लीजिए। 1280 को तकसीम कितने से करना है हमें? 5 से। 5 का पहाड़ा आप पहले कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक। बच गया 2। 5 का पहाड़ा फिर आप पढ़ेंगे 25, 5 तक 25 आएगा, फिर बच गया 3 और आखिरी में आ जाएगा आपका 5 छक्के 30। यानी आपको आना चाहिए था तकसीम 5 करने के बाद 256, लेकिन आपका यहाँ पर दिया गया 272 और यही आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। 15, 23, 50, 239, 455। अब यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके लिए हम डिफरेंस को ही डायरेक्टली चेक करते हैं। तो यहाँ पर मिल गया 8 का डिफरेंस, यहाँ पर मिल गया 27 का डिफरेंस, यहाँ पर मिल गया 64 का डिफरेंस, यहाँ पर मिल गया 125 का डिफरेंस और उसके बाद मिल गया हमें एक 216 का डिफरेंस। अब यहाँ पर डिफरेंस को हमने डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता चल गया था 8 27 मकम है, यानी 8 27 मकम है तो आगे भी सारे मकब आना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर पता चल रहा है 239 455। आप जब इनका डिफरेंस निकालते हो तो आपको डिफरेंस जो है तो मकब ही देखने मिलते हैं। हमें सिर्फ चेक करना होता है स्टार्ट के दो भी अगर हमें सेम कोई चीज़ पर मिल रहे हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। अब जब पहला मकब है 2 का, ये मकब है 3 का, ये मकब है 4 का, ये मकब है 5 का, ये मकब है 6 का, लेकिन रॉन्ग नंबर कहाँ पर हो रहा है? तो देखिए 15 और 23 का डिफरेंस 8, मतलब ये डिफरेंस हो गया हमारा सही, ये डिफरेंस सही। 23 और 50 27 का डिफरेंस सही। 50 और 112, 50 और 112 कितने का डिफरेंस? ये डिफरेंस हो गया आपका 62, जबकि डिफरेंस चाहिए था हमें 64। तो ये डिफरेंस गलत होने की वजह से हमारा 112 जो है ये रॉन्ग नंबर हो गया। यहाँ पर हमें चाहिए था 114, 114 यहाँ पर होता, उसके बाद आपकी सीरीज कंटिन्यू सही होती। तो हमें स्टार्टिंग में ही लॉजिक को पकड़ना है और वहाँ से आगे सीरीज को सॉल्व करना है। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है बड़ा सा एक जो अदद है वो अचानक से छोटे अदद में बदल गया। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है ये हमें चेक करना है। तो एक चीज़ हम समझ सकते हैं, यहाँ पर 2160 को तकसीम किया गया है, 2160 को तकसीम किया गया है। अब यहाँ पर हम जो है तो दाएं से बाएं की जानिब जाएंगे। दाएं से बाएं की जानिब हम जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो है तो यहाँ पर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें हासिल होता है 3। उसी तरीके से हम जब 3 और 9 को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। फिर 9 और 18 में देखते हैं तो 3 से, 9 को 18, 9 दिए 18। फिर 18 और 72 में देखते हैं तो मल्टीप्लाई 4। 72 और 360 में देखते हैं तो मल्टीप्लाई 4। 360 और 2160 में देखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय सॉरी यहाँ पर 5। 72 के लिए 72 को जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 360 आएगा और 360 को मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे
तो 2160 आएगा। अब हमें यहाँ पर रॉन्ग नंबर कौन सा है कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, लेकिन यहाँ पर 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर 9 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए था ये भी पता करना है। तो हम इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हमें पता चल जाएगा 6, यानी यहाँ पर होना चाहिए था 6, यहाँ पर होना चाहिए था 6। अब इसी सवाल को आप एक और तरीके से हल कर सकते हैं, यानी आप बाएं से अगर दाएं जाने आ रहे हैं तो आप तकसीम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर इनको तकसीम में रखते हैं, 2160 तकसीम 360, 0 से 0 कट जाता है, 36 छक्के 216, यानी यहाँ पर 3 से तकसीम किया गया। उसी तरीके से आप जब यहाँ देखते हैं 360 को 72 से, तो 72 पंजे सॉरी यहाँ पर 6, यहाँ पर कितने से तकसीम किया गया? 6 से। यहाँ पर कितने से तकसीम किया गया? 6 से। अब 360 और 72 को जब हमने देखे तो हमको पता चला यहाँ पर तकसीम किया गया 5 से, यहाँ पर तकसीम किया गया 4 से, यहाँ पर तकसीम किया गया 3 से, यहाँ पर भी 3 से तकसीम कर दिया गया, यहाँ पर जो है तो 1 से तकसीम किया गया। तो यहाँ पर हमें 3 से तकसीम नहीं करना था, यहाँ पर 2 से तकसीम करना था, इसलिए और वहाँ 2 से तकसीम करते तो हमारा जवाब आता 6, हमारा जवाब आता 6, और यह हमारा रॉन्ग नंबर आ गया 9। इस तरीके से आपको नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको हमने कहा था कि हम आपके साथ जो है तो 22 ऐसे मेथड्स और लॉजिक से शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप नंबर सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले डिफरेंस आपको देखना है। सबसे पहले आप जो है तो डिफरेंस देख सकते हैं, आदत का डिफरेंस क्या है, और वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर सीरीज को। उसके बाद हमने देखे फ़र्क का फ़र्क निकालिए आप। अगर डायरेक्टली डिफरेंस से आंसर नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए, आपका आंसर वहाँ से आ सकता है। उसके बाद भी अगर आपका वो लॉजिक नहीं वर्क कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए उसमें 0.5, 1, 1.5, या जो है तो 2, 4, इस तरीके से आपको वो लॉजिक्स यूज़ करने हैं। उसके बाद ये यहाँ पर चौथा क्या बता रहा है लॉजिक, इनटू भी होगा और प्लस भी होगा, दोनों चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड होंगी उस सीरीज में, तो ये भी आपको चेक करना है। या और क्या हो सकता है, इनटू होगा और माइनस होगा, ये भी वहाँ पर हो सकता है। उसके बाद हम छठे लॉजिक की तरफ चलते हैं। क्या देखें हमने, स्क्वायर होगा या रूट होगा या उनका डिफरेंस होगा, तो इस तरीके के लॉजिक्स जो है तो हमने देखे। उसके बाद स्क्वायर या रूट यूज करके उनके बाद उसमें जमा या तफरीक की जाएंगी, ये भी पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद इंक्रीजिंग पावर, जैसे हमने क्वेश्चन देखे 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, इस तरीके से जो है तो सीरीज आगे बढ़ती हुई जाएंगी। उसके बाद हमने देखे प्राइम नंबर का डिफरेंस, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ये डिफरेंस देखने मिल सकता है। उसके बाद है प्राइम नंबर स्क्वायर रूट, यानी मुफरद आदत का जो है तो मुरब्बा या मकब देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल, ज़र्ब का दुगना, जो हमने देखे 2, पहले जो है तो 2 से ज़र्ब करेगा, फिर 4 से, फिर 8 से कर देगा, फिर 16 से कर देगा।
और क्या हो जाएगा इससे, सीरीज में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिजिट आपको आगे देखने मिलेगा। तो बहुत बड़ा डिजिट अगर सीरीज में आता है तो आप बिना डरे अगर इस फॉर्मूले को वहां पर लगाते हैं तो आपका जवाब इजीली आ जाएगा। अगर बाएं से दाएं जानिब अदद छोटे होते जा रहे हैं बहुत डिफरेंस से, तो आप दाएं से बाएं जानिब उसको सॉल्व कीजिए ज़र्ब करके। अगर आपको तकसीम में दिक्कत आती है तो आप ज़र्ब कीजिए, लेकिन आप सिम्त बदल लीजिए, आपका आंसर उस सिचुएशन में भी वही आता है। उसके बाद हम चलते हैं 12वें लॉजिक, टेबल डिफरेंस। हमने यहाँ पर देखे पहाड़े का डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे हमने देखे थे वहाँ पर एक 6 के पहाड़े का डिफरेंस लिया गया था, 6 प्लस किया गया, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30। इस तरीके से ये लॉजिक वर्क करता है। डिवाइड का लॉजिक तो सिंपल है, डायरेक्टली डिवाइड करना है। उसके बाद डिवाइड के साथ यानी क्या किया जाएगा, डिवाइड भी किया जाएगा और उसमें प्लस या माइनस किया जाएगा। डिवाइड के साथ क्या किया जाएगा, प्लस या माइनस। तो ये लॉजिक भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये क्या किया जाएगा, एक सीरीज ली जाएगी नंबर की सीरीज कैसे, जैसे 1 प्लस 1, 2 माइनस 2, फिर 3 प्लस 3, फिर 4 माइनस 4। इस तरीके से जो है तो वहाँ पर फॉर्मूले लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर इधर मल्टीपल भी हो सकता है या तो डिवाइड भी हो सकता है। तो ये आपको वहाँ सीरीज चेक करके पता करना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है। उसके बाद सेम पावर, जो तो पावर में भी क्या होता है प्लस माइनस, जैसे 2 का पावर ले लेगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर, एक मिनट सॉरी अपन दूसरा डिजिट लेते हैं कोई, जैसे 4 का पावर 0, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2। यहाँ क्या करेगा वो, 4 का पावर 0 में 1 मिला देगा, 4 का पावर 1 में 2 मिला देगा, 4 का पावर 2 में 3 मिला देगा। इस तरीके से भी सीरीज आ सकती है। या प्लस की जगह वो क्या कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, -1, -2, -3, और पावर भी बढ़ती जा रही साथ में। तो ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका क्या होगा, पावर सेम रख देगा सबकी, 4 के पावर में 1 माइनस, 4 के पावर में 2 माइनस। लेकिन इतना इजी लेवल पे क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं है कि सेम पावर में प्लस माइनस हो। पावर भी बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा और साथ ही प्लस माइनस भी होता रहेगा। उसके बाद स्क्वायर और रूट, यानी सीधे सीधे मुरब्बे या मकब की सीरीज देगा और रॉन्ग नंबर पहचानने के लिए देगा। मुरब्बे या मकब की सीरीज रॉन्ग नंबर में ही आएगा ये मेथड। नंबर सीरीज में लास्ट में ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, क्योंकि इतना ऐसा कोई इसी क्वेश्चन जो है तो इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। डिवाइड विथ सेम नंबर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक ही अदद से जो है तो तकसीम करेगा और उसमें प्लस माइनस कर देगा। जैसे सीरीज दी हुई है उसमें क्या होगा, डिवाइड 2 प्लस 2, डिवाइड 2 -4, डिवाइड 2 प्लस 6, डिवाइड 2 -8। ये एक लॉजिक और आपको हम बता रहे हैं। ये तरीके से भी वो लॉजिक आपको दे सकता है। उसके बाद का लॉजिक है मल्टीपल विथ सेम नंबर, यानी एक ही अदद से ज़र्ब देकर जमा या तफरीक करेगा। जैसे 5 से उसने 5 के पहाड़े से ले लिया, जैसे 5 का डिफरेंस, 10 का, 15 का, 20 का। लेकिन इतना आसान नहीं करेगा, क्या कर देगा, ये डिफरेंस में वो यहाँ पर 2 मिला देगा। जैसे 7 इसको कर देगा, यहाँ पर 5 में 2 मिला दिया, यहाँ पर 3 मिला देगा 13, यहाँ पर 4 मिला देगा 19, यहाँ पर 5 मिला देगा 25। यानी पहाड़ा तो लेगा ही, उसमें प्लस या माइनस कर देगा। इस तरीके से आपको सीरीज को समझना होगा, तभी ये आपके लिए आसान होगा। उसके बाद दिया है डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट, तकसीम और तफरीक, यानी
ये हम डिस्कस किए, तकसीम के करेगा और साथ ही कोई भी अदद को जो है तो माइनस कर देगा, तकसीम करेगा तफरीक करेगा। डिफरेंस इन पेयर्स, इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन जो है तो वहाँ पर देखे कि जो है तो 6-6 का डिफरेंस लिया था, फिर 10-10 का लिया था, उसके बाद जो है तो 14-14 का डिफरेंस वहाँ पर उसने लिया था। मतलब डिफरेंस जो है तो जोड़ियों में भी ले सकता है, ये भी चीज़ आपको पता रखनी है। और लास्ट में है अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, हमने एक क्वेश्चन जो है तो वहाँ पर देखे थे कि वहाँ पर एक हम अदर क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्टरनेट सीरीज किस तरीके से पूछी जा सकती है। दे देगा 2 4 16 और यहाँ पर दे देगा, समझाने के लिए 2 कलर में लिख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से इजीली समझ में आए। और अल्टरनेट में सीरीज में आपको देगा 3, इतना इजी तो नहीं रहेगा और हम थोड़ा इसको डिफिकल्ट कर लेते हैं, 10 20 40 80। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 8 की बजाय 9 दे दिया और पूछ लिया रॉन्ग नंबर बताओ। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है तो अल्टरनेट सीरीज अगर नज़र आ रही है तो आप ऐसे इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए और जो नंबर आपको गलत दिख रहा है वो आपको फट से मिल जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी दुगुना कर रहा है, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। और अगर नंबर सीरीज में ये क्वेश्चन पूछे हो सकता है लास्ट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दे। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे, ये कहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये कहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो देखिए 2 4 8 16 इसके बाद वाला आ रहा है, यानी इस सीरीज से हमें ढूंढना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी हमें ये पता चलेगा कि लास्ट वाला जो हमारा डिजिट आएगा वो आएगा 32। तो इस तरीके से हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये 22 मेथड्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसके बाहर एक भी सवाल आने के चांसेस नहीं है। इन्हीं में से कोई एक जो इसको लॉजिक लगेगा और ये लॉजिक्स पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे, वहाँ से आप इनको जो है तो नोट डाउन कर लीजिए। ये लॉजिक आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देख तो काफ़ी लोग रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको मेहनत और ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ताकि हम और वीडियोस बनाने के लिए हमें जो है तो मदद हासिल हो। अगले को लेक्चर में हम जो है तो बात करेंगे इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क देखने के लिए मिलते हैं, 5 मार्क। और इस लेक्चर को अगर आपने हमारे देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क बिल्कुल पक्के हैं, 100%। और इतने इजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अभी आप इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी जब आप इन इक्वलिटी को सॉल्व करने बैठेंगे तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। उस लेक्चर के लिए हम जो है तो कोशिश करेंगे जल्दी आप तक वो लेक्चर पहुंचाया जा सके। और इन सभी लॉजिक्स को अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसका सिर्फ हमें एक लाइक चाहिए, इसके अलावा हम आपसे कोई चीज़ नहीं चाहते। थैंक यू।